हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आपको पता ही है JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या बाकी पोस्ट्स का एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ जून को होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली डेफर हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए वक्त है, अगर आपने आज तक प्रिपरेशन नहीं की है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप पढ़ते हो विद डेडिकेशन, विद ऑनेस्टी, विद सिंसेरिटी, आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। अगर आप एक स्टेप उठाते हो ना, याद रखिए योर हाफ वर्क इज़ डन। चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो वहाँ पे एक कंपोनेंट है उसको हम पढ़ेंगे। उसी से एक टॉपिक मैंने लिया है, पहला टॉपिक द टेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको कहते ही है बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इसी को हम पढ़ेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन हम आपको यहाँ इस वीडियो में देंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे 3 मेन टेंसेस पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख लीजिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ये सिलेबस जो है, ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस है इंग्लिश का। पहला आइटम जो है, पहला टॉपिक जो है जो आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर बाकी पोस्ट्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो, टेंसेस है, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, कंप्रेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये आपको पढ़ना है। क्लॉजेज आपको पढ़ने हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको पढ़ने हैं। ओके, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये भी आपको पढ़ना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ना है। यूज ऑफ प्रिपल्शन, ये भी जानना है आपको। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान है, इसमें आपको 10 मार्क्स हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक जो है हमें पढ़ना है, दैट इज़ द टेंस। क्या होता है टेंस? अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग को देखेंगे, इसकी डिक्शनरी मीनिंग है अनएबल टू रिलैक्स बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, परेशानी। जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, आई एम इन अ स्टेट ऑफ टेंस, मुझे परेशानी है, तो वो तो एक मीनिंग हुई इसकी। लेकिन इफ़ वी लर्न इट फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी मीनिंग कुछ और है। हम कहते हैं कि टेंस जो है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मतलब होता है टाइम। चलो सिंपली हम कहेंगे, जो टेंस जो है ना, इट मीन्स टाइम। हाँ, अगर हम कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं ना, ये हमें दिखाता है टाइम, कब किया। अगर अभी मैं करता हूँ तो ये टाइम दिखाएगा अभी का। अगर मैंने पास्ट में किया है तो पास्ट का टाइम दिखाएगा। अगर मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ तो फ्यूचर का टाइम दिखाएगा। तो हम सिंपली कहेंगे टाइम मीन्स टेंस। चलिए यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टेंस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। देखिए, द टेंस मीन इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ पे ये वर्ब भी है जो हमें टाइम दिखाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म ऑफ ए वर्ब जो हमें दिखाता है टाइम ऑफ एन एक्शन। मैंने कब एक्शन किया, मैंने कब काम किया, उसका टाइम बताता है। और स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन जो है उसका स्टेट बताता है, उसकी कंडीशन बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, उसकी कैफियत बताता है, उसका ढंग बताता है। और इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन में इसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे, इसके यूज हम पढ़ेंगे, जो आपको एग्जाम में आता है। तो याद रखिए, टेंस जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाता है। चलो थोड़ा सा वर्ब के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे खाली जगह थी, हाँ यहाँ देखो वर्ब क्या होता है। वर्ब कुछ नहीं है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हमें ये दिखाता है। एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ही ईट्स फूड, एक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, वो खाना खाता है, एक्शन होता है। कब होता है वो हम बाद में देखेंगे। एक्शन होता है, एक्शन वर्ब है। ही ईट्स फूड, ईट जो है हमें यहाँ पे एक्शन दिखाता है, तो हम कहेंगे इट्स अ वर्ब। ओके, एक्शन। मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर, मैं क्या यहाँ पे कोई एक्शन करता हूँ? नहीं करता हूँ, बल्कि ये मेरा क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है। कौन दिखाता है? एम, आई एम ए टीचर, मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। तो यहाँ में ये इसको भी कहेंगे इट्स अ वर्ब। पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ही हैज़ ए बुक, ही हैज़ अ बुक।
उसके पास कुछ है, क्या है, बुक है। बुक क्या है, ये इसकी पोजीशन में है, इसके पास है। ओके, तो यहाँ पे ये कौन दिखाता है, हैज़ दिखाता है। यहाँ पे ये एक्शन नहीं दिखाता, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिखाता, बल्कि पोजीशन दिखाता है। पोजीशन का मतलब होता है समथिंग बिलोंग्स टू समवन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये बुक मेरी है, ये किताब मेरी है, इट बिलोंग्स टू मी, तो मैं कहूँगा इट इज़ अ पोजीशन। लेकिन यहाँ पे हमने वो वर्ड इस्तेमाल किया है हैज़, ये यहाँ पे वर्ब है, पोजीशन दिखाता है लेकिन वर्ब है। तो आप सिंपली याद रखेंगे यहाँ पे वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या डिनोट करता है, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। ओके, अब हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको सिखाया है वर्ब जो है, तो हमने कहा टेंस जो है फॉर्म ऑफ वर्ब ही है जो हमें टाइम ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाता है। अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, इसमें इंग्लिश में 3 मेन टेंसेस पाए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, उनके यूजेस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका फंक्शन, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एक आइडिया लेंगे। 3 मेन टेंसेस है। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट टेंस। देख लीजिए, व्हेन a verb is used to show an action which takes place at present, it is known as present tense। देखो, अगर मैं कोई काम at present करता हूँ तो present tense कहलाता है। ये हमें कौन दिखाता है, verb दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ इस वक्त, लेकिन ये काम जो है ना, ये कब होता है, ये वर्क कब होता है, करंटली होता है, एट प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, जैक प्लेज क्रिकेट। जैक क्रिकेट खेलता है, प्लेज क्रिकेट, ये हमें कौन दिखाता है, प्लेज, वर्ब दिखाता है। वो बोलता है कि जो काम होता है ना ये प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। आई गो टू बेड अर्ली, काम कब होता है, आई गो टू बेड अर्ली, काम कब होता है, प्रेजेंट में होता है। कौन दिखाता है, वर्ब दिखाता है, क्योंकि हमने वर्ब का फॉर्म ही इस्तेमाल किया है जो हमें प्रेजेंट टेंस की इंडिकेशन देता है, जो हमें प्रेजेंट टेंस शो करता है। ओके, द बस लीव्स एट ओ क्लॉक, बस जो है ना कब निकलती है, बस एट ओ क्लॉक, काम कब होता है, प्रेजेंट में होता है। कौन दिखाता है, लीव, कौन दिखाता है, वर्ब दिखाता है। ये वर्ब ही है जो हमें दिखाता है प्रेजेंट, जो हमें दिखाता है एक्शन होता है, एक्शन टेक प्लेस होता है प्रेजेंट में, इसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। बाकी टेंसेस जो है ना प्रेजेंट सिंपल वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक मोटा आइडिया लीजिए आप। पास्ट टेंस देखिए, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट वाज ऑलरेडी कंप्लीट, इट्स नोन एज द पास्ट टेंस। जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ होगा, पास्ट टेंस कहलाता है। कौन दिखाता है, वर्ब दिखाता है। जैसे मिरिंडा रोट ए लेटर टू हर फादर, मिरिंडा ने काम किया, कब किया, पास्ट में किया। उसने खत लिखा, कब लिखा, पास्ट में लिखा है। तो ये कौन दिखाता है, वर्ब दिखाता है। वही वर्ब फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है जो हमें किसकी इंडिकेशन दिखाता है, पास्ट दिखाता है। यानी काम जो है वो हुआ है, कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। जैसे और एक सेंटेंस आप यहाँ पे देख लीजिए, ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझे मिला, कब मिला, पास्ट में मिला। काम हुआ है, कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता, अभी नहीं जीते। वो मैच जो है जो उन्होंने जीता है, पास्ट में उन्होंने जीता है, कब जीता है ये तो पता ही नहीं। पास्ट में काम हुआ है, पास्ट में हुआ है, उन्होंने मैच जीता है, कब हुआ है, पास्ट में काम हुआ है। तो ये कौन दिखाता है, वर्ब दिखाता है, वन। दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीता, कब जीता, पास्ट में, एक्शन कंप्लीटेड है, तो पास्ट टेंस कहलाता है। ओके, उसके बाद द फ्यूचर टेंस देख लीजिए, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस in future, simple, it's known as future tense। when an action is going to take place in future, जब काम होने वाला है, जब काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ बल्कि फ्यूचर में होगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये कौन दिखाता है, ये हमें वर्ब दिखाता है। लेकिन फ्यूचर में हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। जैसे आई विल वर्क हार्ड टू क्वालिफाई JKSSB FAA एग्ज़ाम। अभी तो मैंने हार्ड वर्क तो नहीं की है, लेकिन करूँगा, टू क्वालिफाई JKSSB करूँगा, एक्शन होने वाला है, कब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। चलो दोस्तों, आई शैल लिसन टू द न्यूज़, अभी नहीं, एक्शन नहीं हुआ है, खबर तो सुननी है, कब सुननी है, फ्यूचर में। आई शैल लिसन टू द न्यूज़, ये एक्शन जो है ये फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। लता विल गो होम, अभी नहीं गई, जाने वाली है, जाएगी, कब जाएगी, फ्यूचर में जाएगी, तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो आप सिंपली याद रखिए, जो टेंस है इसके 3 मेन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। करंटली जो होता है प्रेजेंट कहलाता है, पास्ट में जो हुआ, माजी में जो हुआ पास्ट टेंस कहलाता है, फ्यूचर में जो होने वाला है
आगे जो होने वाला है फ्यूचर टेंस कहलाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद पढ़ते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स बहुत ही ज़रूरी है। कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स मतलब होता है टू शो इट्स फोर फॉर्म्स, टू शो इट्स थ्री पार्ट्स। वर्ब के फोर फॉर्म्स, उसको कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। यानी इसको हम फोर फॉर्म्स में, फोर जो फॉर्म्स है उसको हम उसमें डिवाइड करते हैं, कंजुगेट करते हैं, उसको हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स कहते हैं। ये हमें बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि इसी से फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वर्ब्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, वर्ब्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी वर्ब इन्हीं फॉर्म्स से। इसी को कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कोई कोई लिखता है 5 6, लेकिन आप सिंपली 4 फॉर्म्स याद रखिए। उसके बाद वो फॉर्म्स भी आपको इसी में समझ आएगा। देखिए, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट अब बोलोगे यहाँ पे पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल ये तो वर्ब का फॉर्म है, लेकिन ये एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव भी। वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, इसका थर्ड फॉर्म क्या है, इसका फोर्थ फॉर्म क्या है, ये आपको जानना है, और ये एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स मैंने लिए हैं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको क्या करना है आगे। देखिए, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म, ब्रेकिंग फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ है। देखिए, डू ये आपने देखे होंगे, ये उन दोस्तों के लिए है जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ओके, जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो, डू, डिड, डन, डूइंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉरबिड, फॉरबिड क्या होता है? मना करना, फॉरबैड, फॉरबिडन, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म तो आपको पता ही है, आईएनजी ऐड करना है प्रेजेंट के साथ। फॉरगिव माफ़ करना, फॉरगिव, फॉरगिवन, गो, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known, see, saw, seen, sing, sang, sung। ये तो आपने देखे होंगे। देखो, कट, 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 रीड, रेड, रेड, इनको आपको याद रखना है। आगे जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, यूजेस देखेंगे, वहाँ पे आपको यही इस्तेमाल करने हैं ज़्यादा। ओके, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो आपको पता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। रेपिटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउंस जानने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है पर्सन्स दैट इंडिकेट्स पर्सन, जैसे ही है, शी हुआ, आई हुआ, वी हुआ, दिस आर कॉल्ड एज द पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे ये क्यों जानना है? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। देखो, पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ थ्री काइंड्स, थ्री पर्सन्स आर देयर इन इंग्लिश, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो, द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, बात करने वाला शख्स या अशखास, जो बात करने वाला होता है ना, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आई, वी, आई क्या है? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, वी क्या है? प्लूरल फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन, द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, क्या होता है? वो शख्स या अशखास जिनसे 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 बात की जाए, जिनसे, टू टू, जिनसे बात की जाए। जैसे यू, जैसे यू सिंगुलर है, यू प्लूरल भी है। ओके, आगे बढ़िए। थर्ड पर्सन, द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ, स्पोकन ऑफ, जिनके मुतालिक हम बात करते हैं, वो शख्स या अशखास जिनके मुतालिक हम बात करते हैं, जैसे ही, शी वगैरह। ये जो है ना सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है? दे। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिससे बात की जाए सेकंड पर्सन है, जिसके मुतालिक बात की जाए थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बंदा है, अकेला है, ये फर्स्ट पर्सन, ये बात करता है, आई, ये बात करता है, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। यहाँ पे दूसरा है, ये इससे बात करता है, इससे यू बन गया, यू जो है ना, ये इससे बात करता है, यू क्या बन गया? सेकंड पर्सन। अब ये जो है ना, ये आई जो है ना, या ये जो यू है, ये आई किसी और के बारे में बात करता है, थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, जैसे ही के बारे में बात करता है, इसके मुतालिक बात करता है, ओके, थर्ड पर्सन कहलाता है। याद रखिए, फर्स्ट पर्सन बात करता है, जिससे करता है ना सेकंड पर्सन, जिनके मुतालिक करते हैं ना, ये थर्ड पर्सन। अब आपको यहाँ पे जानना है, यहाँ पे थोड़ा सा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, देखो, फर्स्ट पर्सन मैंने यहाँ में लिखा है नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव। ये तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पोजेसिव क्या है। देख लीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट आई सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है? वी, लेकिन क्या है? सब्जेक्ट। मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर,
मगर क्या ऑब्जेक्ट, और अस कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, मगर कौन सा है, प्लूरल, क्या है, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन, माई, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, मगर कौन सा है, प्लूरल, क्या है, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन माई, माइन, सेकंड पर्सन अवर, अवर्स। देखो फर्स्ट पर्सन आई, मी, लेकिन आई जो है सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव माई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, या तो आपको पता ही होगा। सेकंड पर्सन यू, और इसका प्लूरल भी यू है, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे, यू ऑब्जेक्ट भी यही है, यू का प्लूरल भी यही है, लेकिन पॉजेसिव में आपको ख्याल रखना है, वो है सेकंड पर्सन पॉजेसिव यू का, यूअर, यूअर्स, और प्लूरल भी यूअर, यूअर्स ही है। ओके, थर्ड पर्सन जैसे ही है सब्जेक्ट, हिम है ऑब्जेक्ट, हिज है पॉजेसिव, लेकिन थर्ड पर्सन, क्या, सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर, शी है, हर है, हर है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर, पॉजेसिव। ओके, उसके बाद इट, एक मिनट, उसके बाद सिंगुलर इट, इट, इट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट, इट्स पॉजेसिव। ओके, उसके बाद और एक है, इन सारे जो यहाँ पे सिंगुलर्स है इनका प्लूरल एक ही है, दैट इज दे, ही हो, शी हो, इट हो, इन सारे के बदले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल में दे, लेकिन सब्जेक्ट दे, लेकिन कौन सा, थर्ड पर्सन, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देम, और इसका पॉजेसिव क्या बनता है, देयर, दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, देयर पॉजेसिव, लेकिन प्लूरल थर्ड पर्सन। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे के लेक्चर्स, आगे के जो वीडियोस हैं वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल हर एक आइटम पढ़ाऊँगा, और आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।